इस बोर्ड की तरफ फोकस करें। आपको बुक में देखना ही नहीं है, मैं बोर्ड पे सभी चीज़ें लिखने जा रहा हूँ। हमें वैल्यू दे रखी है, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हमें दे रखी है 10.536 और मीन की वैल्यू हमें गिवन है 22। अब उसके बाद हमें dx डैश की वैल्यू दे रखी है -2, -1, 0, 1 and 2। ये हमें dx डैश की वैल्यू दे रखी है और फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 3, 5, 8, 3 and 1। बुक सभी बंद कर दो, मैं भी बंद कर देता हूं। ये लो, आपको वैल्यू ये दे दी जाती है। हमें कहा जाता है कैलकुलेट ओरिजिनल डेटा। हमें ओरिजिनल डेटा फाइंड आउट करना है सीरीज का। इट मीन्स हमें ओरिजिनल सीरीज फाइंड आउट करनी है। आपके सामने स्टैंडर्ड डेविएशन है और मीन है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि x की वैल्यू क्या थी, यही पूछा जा रहा है। ये चीजें आपको और भी गिवन है क्वेश्चन में। अब अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करते हुए हमें ये पता करना है कि हम x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो, समीशन x तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं मीन की मदद से। कैसे कर सकते हैं? फ्रीक्वेंसी का टोटल हमारे पास है और मीन हमारे पास है, n इंटू एक्स बार समीशन x होता है। लेकिन समीशन x फाइंड आउट करने का हमारे पास क्या कोई सोल्यूशन उससे हो जाएगा कि हम समीशन x फाइंड आउट कर लें तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी? आप सोच के देखो, क्योंकि हमें अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड को इतना इंक्रीज कर लेना है कि हमें आपको बुक में जिस तरीके से सोल्व करके दिया गया, आपको वो तरीका देख के फिर आप न सोच पाओ कि हाँ ऐसे सोल्व करना है। हमें अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करते हुए ये पता करना है कि ये किस तरीके से सोल्व हो सकता है। अगर हम समीशन ऑफ x निकाल लेते हैं, कोई फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? फ्रीक्वेंसी हमारे पास है, समीशन ऑफ x निकल जाने से हमें एक एक डेटा तो नहीं मिलने वाला, नहीं मिलने वाला ना। एक एक डेटा हम नहीं निकाल सकते, कोई फायदा नहीं हुआ। दूसरी चीज, स्टैंडर्ड डेविएशन आप कैसे कैलकुलेट करते हो? एक चीज आप यहां नोट करो, हमें दे रखा है dx डैश। इट मींस dx को कॉमन फैक्टर से डिवाइड किया गया है। dx डैश तभी निकलता है, तब इसका dx कुछ और है ना। तो पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होगा? देखो, जब हम सीरीज लेते हैं कोई भी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, थोड़ी सी प्रोसीजर आप याद करो, 40 to 50। उसके बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है 3, 5, 4 and 7 एटसेट्रा, ऐसा कुछ भी हमारे पास हो। फिर हम क्या फाइंड आउट करते हैं? मिड वैल्यू। मीन फाइंड आउट करने के लिए भी, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए भी हम मिड वैल्यू फाइंड आउट करते हैं 5, 15, 25 and 35। फिर हम मिड वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। फिर हम मीन फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं? अगर हम डायरेक्ट मेथड अपनाते हैं तो हम अप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर हम एज्यूम मीन से निकाल लें तो हम क्या करेंगे? इट मीन्स अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन एज्यूम मीन से निकालना हो तो हम क्या करें? m-a करेंगे ना, m-a। m यहां हमारे पास होगा, a हमारे पास है ही नहीं। अभी हमें पता नहीं है ना कौन सा हमें लेना है। dx हमारा किस तरीके से निकलेगा? m-a से, और dx डैश इसको i से डिवाइड कर देंगे। अगर हम dx को dx डिवाइड बाय i। अब हमें ये वाला प्रोसीजर दे रखा है, हमें यहां तक पहुंचना है कि नहीं पहुंचना? तो इससे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होगा? dx फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए? डैश जो हमने निकाल रखा है, कॉमन फैक्टर हमें चाहिए, i की वैल्यू हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे i की वैल्यू, करेंगे ना। i की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? आपके पास दो चीजें हैं, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। इसकी मदद से ही आप i की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। कैसे करोगे? देखो एक बार,
एक्स बार इज इक्वल टू, अगर हम एज्यूम मीन यूज करते हैं ए प्लस, हाँ शाबाश, अब ये कौन बताएगा मुझे, एज्यूम मीन की मदद से अगर हम मीन फाइंड आउट करते हैं, इट मीन स्टेप डेविएशन मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू क्या होता है, थोड़ा सा तो मैंने पहले ही लिख दिया, आगे का फॉर्मूला बताओ शाबाश, समीशन ऑफ एफ डी एक्स डैश डिवाइड बाई एन इनटू में आई। अब यहां से देखो क्या इससे हम dx एफ डी एक्स डैश और n और i a, अगर a हमारे पास हो तो हम i इस वैल्यू से निकाल सकते हैं ना, x बार की वैल्यू तो हमारे पास है ही, a की वैल्यू हमें पता नहीं है, अगर पता हो एफ डी एक्स डैश हमें दे रखा है, एफ हमें दे रखा है, एफ डी एक्स डैश तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, एन यहां से कैलकुलेट हो जाएगा, तो ए की वैल्यू हमारी कैलकुलेट नहीं है इस फॉर्मूले से, तो हम मीन से आई फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि इससे तो तब फाइंड आउट कर पाते जब हमारे पास ए की वैल्यू होती है, ए की वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आई की वैल्यू भी हमारे पास नहीं है, तो दो वैल्यू मिसिंग है इस फॉर्मूले में, तो इस फॉर्मूले से तो हम आई की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। अब दूसरा हमारे पास क्या गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हम एज्यूम मीन का यूज करते हैं, और स्टेप डेविएशन मेथड अडॉप्ट किया जाता है, तो फॉर्मूला क्या होता है, शाबाश बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ समीशन ऑफ एफ डी एक्स डैश डिवाइड बाय एन माइनस, अच्छा इसका स्क्वायर होता है एफ डी एक्स डैश का स्क्वायर, समीशन ऑफ एफ डी एक्स बाय एन का होल स्क्वायर इनटू में आई, स्क्वायर रूट के अंदर रखना है कि बाहर इनटू में आई, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास है, एफ डी एक्स डैश स्क्वायर हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना, एन हमारे पास है, एफ डी एक्स डैश हमारे पास है, सिर्फ आई रह गया, तो इस फॉर्मूले से आई कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमें बस प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करनी है और ये पता करना है कि आई हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि तभी हम स्टेप बैक जाएंगे, डी एक्स फाइंड आउट कर पाएंगे, और डी एक्स से हम एम फाइंड आउट कर पाएंगे, और एम से फिर हम क्लास इंटरवल फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यहाँ से हमें आई की वैल्यू मिलेगी, आई की वैल्यू चलो अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं फॉर्मूले में 10.536, ये स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है। समीशन ऑफ एफ डी एक्स डैश स्क्वायर हमें चाहिए, तो पहले तो हम निकाल लें एफ डी एक्स डैश -6 -5 0 3 2 एफ डी एक्स डैश स्क्वायर। अब किससे मल्टीप्लाई करें हम, एफ डी एक्स डैश को किससे मल्टीप्लाई करें, डी एक्स से, -6 -2 12 -1 into 5 5 0 3 4, टोटल करेंगे कितना आ जाएगा, 12 और 5 17 और 3 20 और 4 24 24 हमारे पास आ गया समीशन ऑफ एफ डी एक्स डैश स्क्वायर 24 है, डिवाइड बाय एन हमारा कितना होगा, 5 और 3 8 8 और 8 16 16 और 4 20, एन हमारा 20 है, माइनस एफ डी एक्स डैश हमारा कितना है, -6 है, -6 डिवाइड बाय 20 का होल स्क्वायर इनटू में आई हमें चाहिए, सोल्व करेंगे हम इसको। 10.536 इज इक्वल टू, इसको जब हम डिवाइड करेंगे, यहाँ 12 यहाँ 10 1.2 माइनस, जब इसको हम सोल्व कर लेंगे ये कितना आ जाएगा 3, और यहाँ 10, 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ 100, 9 डिवाइड बाई 100 0.09 इंटू में आई, इसमें से 0.09 लेस हो जाएगा, 10.536 इज इक्वल टू
यहाँ कितना रह गया 0.03, अरे 1.2, 1, यहाँ कितना रह गया 1, 1.11 इनटू में आई। अब i इज इक्वल टू हमें चाहिए ये i के मल्टीप्लाई में यहाँ आगे डिवाइड में, इसका हम डायरेक्टली निकाल लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं 1.11 का तो क्या आ जाता है, करके देखो एक बार, हमने एक बार पहले भी किया होगा मेरे ख्याल से 1.11 का, तो ये आएगा मेरे ख्याल से 1. निकाल के देख लो, कैलकुलेटर होगा किसी के पास। इसको डिवाइड हम करेंगे 1.0536 इज इक्वल टू आई। अब 10.536 को आप डिवाइड कर दो 1.0536 से, आई इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 10। आई की वैल्यू हमारी निकल गई, 10 आ गया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो, आई निकल जाएगा ऐसे। जब आई हमारे पास आ गया, देखो एक फॉर्मूला हमने ये भी लिखा था, यहाँ आई हमारे पास है, एफ डी एक्स डैश हमारे पास है, एन हमारे पास है, मीन हमारे पास है, ए की वैल्यू निकल जाएगी इस फॉर्मूले से। तो हम ए की वैल्यू और कैलकुलेट कर लेते हैं इस फॉर्मूले में अप्लाई करके वैल्यू। एक्स बार हमारे पास कितना है 22 इज इक्वल टू ए प्लस एफ डी एक्स डैश हमारा कितना है -6 डिवाइड बाई 20 इंटू में 10, ये 3/10 आ गया। 10 से 10 कैंसिल हो गया। 22 इज इक्वल टू ए -3, ए -3 हम लिख सकते हैं। ए इज इक्वल टू 22 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 25। ए की वैल्यू हमारी 25 आ गई। अब हमें ओरिजिनल डेटा निकालना है। ओरिजिनल डेटा अब निकाल लें। ए की वैल्यू हमारे पास 25 है, आई की वैल्यू 10 है। अब ये रफ कर देता हूं मैं, दोनों वैल्यू हम लिख लेते हैं यहाँ, ए इज इक्वल टू 25 और आई इज इक्वल टू 10। अब चलो हमारे पास dx डैश है। dx डैश हम कैसे निकालते हैं, dx डिवाइड बाई आई। अगर हमें dx निकालना हो तो dx डैश इंटू में आई, तो dx हम निकाल रहे हैं, हम पहले सबसे पहले dx निकाल रहे हैं। dx के लिए हमने फॉर्मूला क्या लिया है, dx डैश इंटू में आई। dx डैश देखो हमारा यहाँ क्या है -2 इंटू में 10 -20 -1 इंटू में 10 -10 0 10 एंड 20। ये हमारे पास आ गया dx। dx हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, dx कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, अगर कंटिन्यूअस सीरीज हमारे पास m-a, अगर हम एज्यूम मीन से डेविएशन लेते हैं तो m-a। अब हमें m फाइंड आउट करना है। m इज इक्वल टू क्या होगा dx प्लस a, तो m इज इक्वल टू हम यहाँ निकाल रहे हैं, यहाँ लिख देंगे m इज इक्वल टू dx प्लस a। dx हमारा -20 प्लस a, माइनस का 20 है प्लस का 25, m इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट m इज इक्वल टू 15, 0 प्लस 25 35 एंड 45। m की वैल्यू आ गई हमारे पास। m हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, m इज इक्वल टू क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। अब अगर हमें लोअर और अपर लिमिट निकालनी है तो कैसे करेंगे हम, m माइनस हाफ ऑफ m। देख लो एक बार, मिड वैल्यू इंटू में 2 इज इक्वल टू l प्लस यू। मिड वैल्यू इंटू में 2 इज इक्वल टू l प्लस यू, ये हमारे पास आ जाएगा। अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकालने के लिए
हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। m इंटू में 2 इज इक्वल टू हमारा 10 आ गया एक बार, ये क्या है l प्लस यू, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। दूसरे के लिए m इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया 15 इंटू 30। अब यहां से जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो देखो जो हमारे m के बीच में डिफरेंस होता है वही हमारा साइज ऑफ क्लास इंटरवल होता है। तो यहां से हम साइज ऑफ क्लास इंटरवल कैलकुलेट कर लेंगे m के डिफरेंस से। फर्स्ट वैल्यू के लिए m हमारे पास कितना और सेकंड वैल्यू के लिए m हमारे पास कितना है। तो m से हमने फाइंड आउट कर लिया साइज ऑफ क्लास इंटरवल। अब साइज ऑफ क्लास इंटरवल हमारा 10 आ जाता है। इसमें आप रख के देखो, हमें इंटरवल 10 रखना है। कैसे रख पाएंगे हम? लोअर लिमिट हमारी क्या होगी 0 होगी, तभी 0 प्लस 10 इज इक्वल टू क्या होगा 10 होगा। और इनका अगर हम डिफरेंस ले तो तभी 10 होगा हमारा। इसके लिए 30 है। अब पहले की अपर लिमिट और नेक्स्ट की लोअर लिमिट हमारी सेम होती है। इसके लिए हमारे पास आ गया, पहले के लिए देखो हमारे पास आ गई m से एक्चुअल x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0 to 10। अब नेक्स्ट के लिए इसकी लोअर लिमिट हमारी सेम रहने वाली है। अब m इंटू 2 30 होता है 10, और नेक्स्ट हमारा क्या आने वाला है फिर 10 के बाद साइज ऑफ क्लास इंटरवल हमें पता ही है 10 है, 10 और 10 20। अब ये देखो, ये तो क्वेश्चन हमारा इस तरीके से सोल्व हो जाएगा 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 सोल्व हो गया इस तरीके से। लेकिन एक चीज आपके माइंड में अभी भी क्रैक कर सकती है अगर आपने अच्छे से अब तक क्वेश्चन पे ध्यान रखा है। तो हम क्यों माने कि ये सीरीज हमारी कंटिन्यूअस सीरीज ही होगी? हम ये भी तो मान सकते हैं कि ये सीरीज हमारी डिस्क्रीट सीरीज होगी, मान सकते हैं ना। तो उस केस में हमारा आंसर क्या होगा? m की वैल्यू हमारी x की वैल्यू होगी कि नहीं होगी? उस केस में dx हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? अगर हमारे पास सीरीज क्या हो डिस्क्रीट सीरीज हो तो m तो हम निकालते ही नहीं, dx हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? x माइनस ए, x माइनस ए यही तो करते हैं हम, dx इज इक्वल टू। तो उस केस में x की वैल्यू हमारी ये हो जाएगी। लेकिन जहां तक इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है आपने यहां तक सोल्व कराना है ताकि गलती की कोई गुंजाइश ही ना रहे, सामने वाला आपके नंबर काट ही ना सके। यहां तक अगर आप करते हो x की वैल्यू इसको रख देते हो, बिल्कुल सही आपका क्वेश्चन, कोई गलत नहीं कर सकता। क्योंकि x की वैल्यू अगर ये रखते हैं हम तब भी हमारी सेम वैल्यू आएगी, चाहे हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करें, चाहे हम मीन कैलकुलेट करें और चाहे हम dx कैलकुलेट करें, वैल्यू हमारी सेम ही आने वाली है अगर हम x इसको ले ले तो भी। और अगर हम x क्लास इंटरवल में लेते हैं तो हम इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपको पूछा जाएगा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट बेस आपने डिसाइड करना है कि आपने कहाँ तक का आंसर देना है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व। अब एक और क्वेश्चन हम सोल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपका स्टैंडर्ड डेविएशन मेरी तरफ से कंप्लीट है, आप अपनी तरफ से भी कंप्लीट कर लेना। कौन सा करवाएं? 38 सोल्ड करवाना है कि अनसोल्ड? फाइंड द मिसिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। इससे हमें मिसिंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है। हमें 3 ग्रुप दे रखे हैं और फिर उसके बाद हमें कंबाइन भी दे रखा है। कंबाइन दे रखा है मीन्स ये कौन सी प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन है? कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन पे बेस्ड है। जब भी आपको कंबाइन दे दिया जाता है आपके माइंड में तो क्रैक हो ही जाएगा कि हाँ ये कंबाइन पे बेस रहने वाला है। तो हमें देखो स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, ग्रुप ए
ग्रुप ए के लिए हमें दे रखा है नंबर n इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 50 और स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू हमारे पास है 6 और मीन इज इक्वल टू हमारे पास है 112। ये ग्रुप ए के बारे में इंफॉर्मेशन है। ग्रुप बी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है। एन हमें नहीं पता, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा 7 है और मीन हमें नहीं पता। ग्रुप सी के बारे में हमें दे रखा है 90 है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें नहीं पता, मीन हमारा 114 है। उसके बाद कंबाइन हमें दे रखा है, कंबाइन में हमें दे रखा है 208 और 116, ये वैल्यू हमें दे रखी है। अब आपको मिसिंग जो भी है वो फाइंड आउट करना है सभी के लिए, चाहे वो किसी भी ग्रुप के लिए हो। सबसे पहले देखो, सबसे इजी टास्क हमारे लिए क्या हो सकता है, एन फाइंड आउट करना इजी टास्क है हमारे लिए। फिर तो अपना माइंड यूज करने लगे तुम। 50 प्लस 90 और एक और रहेगा, इनका टोटल कितना होना चाहिए 200, क्योंकि कंबाइन की प्रॉपर्टी यही है, तीनों को हम एक ही सीरीज बना देते हैं। फिर तो यहां से मिसिंग फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली हमारी क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी की बजाय n इज इक्वल टू हमारा आ गया 60। एक चीज हमारी फाइंड आउट होगी। किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम हो? डायरेक्टली हमने फाइंड आउट किया। अब इसके बाद इसका मीन हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है ना इसका मीन। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप किस तरीके से इसको सोल्व करते हो। दो तरीके हो सकते हैं इसको। देखो यहां हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है और n की वैल्यू है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू क्या होता है, समीशन ऑफ x स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस मीन का स्क्वायर। हम ये यूज करते हैं कि नहीं करते? इस केस में हमें क्या चाहिए होगा, समीशन ऑफ x स्क्वायर हमें चाहिए, तब तो हम मीन की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास समीशन ऑफ x स्क्वायर हो तब तो हम केवल और केवल इसका यूज करते हुए मीन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। समीशन ऑफ x स्क्वायर क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसके लिए? नहीं फाइंड आउट कर सकते ना। इसी तरीके से ना ही हम समीशन ऑफ f dx फाइंड आउट कर सकते, ऐसा कुछ भी हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये वाला हमारा ऑप्शन कैंसिल हो जाता है, इससे हम कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसके बाद देखो हम नेक्स्ट कैलकुलेट कर लेते हैं इजी से इजी। कंबाइन मीन दिया हुआ है हमें तीनों सीरीज का और इंडिविजुअल मीन हमें दिया हुआ है 2 सीरीज का और तीनों के n हमारे पास है। कंबाइन मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं? कंबाइन मीन ऑफ 1, 2 एंड 3 इज इक्वल टू क्या होगा, n1 इंटू में x बार 1 प्लस n2 इंटू में x बार 2 प्लस n3 इंटू में x बार 3 डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। अब यहां देखो हमारे पास ये वाली वैल्यू है, पुट करते चलते हम। x बार 1, 2, 3 हमें कितना दे रखा है 116 हमें दे रखा है। n हमारा फर्स्ट के लिए कितना है 50, x बार कितना है इसका 112 प्लस 60 इंटू में x बार हमारा कितना है, क्वेश्चन मार्क है, इसको हम रखते हैं x बार ऑफ 2। ये हमें निकालना है। नेक्स्ट के लिए प्लस 90 इंटू में 114 डिवाइड बाय 200, यही है। अब इस तरीके से एक वैल्यू हमारी मिसिंग है, फाइंड आउट कर लेंगे। मल्टीप्लाई कर लो और सोल्व करो इसको। यहाँ ये आगे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डायरेक्टली हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसके आगे 2 0 लगा दो और इसको डबल कर दो, 232 ये वैल्यू आ जाएगी। अगर हम 200 से मल्टीप्लाई करें इज इक्वल टू ये रह गया। अब उसके बाद आप सोल्व करो, 50 को 112 से सोल्व करो, 112 का हाफ कर दो। 112 का हाफ अगर हम करेंगे 56 और 56 के आगे आप 0 ऐड कर दो। एक 0 हो रहा है कि पक्का? बिल्कुल सही हो, तब तो मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करना सीख गई। नेक्स्ट 60 इंटू एक्स बार। अब इसके लिए हम क्या रख सकते हैं 60 एक्स बार 2,
रख सकते हैं ना, प्लस 90 इंटू में 114, 90 इंटू 114 हमारा ये आ जाएगा 11,400, माइनस आपने कर देना है 1140। 1140 अगर आप लेस कर देते हो इसमें से ये रह जाएगा 10,260। इसमें एक बार ऐड करके देख लो, कहीं भी गड़बड़ ना करवा देना, नहीं तो पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, 10,260 प्लस ये कर दो आप, कितना हो गया 15,860। तो हम लिख सकते हैं 23,200 इज इक्वल टू 15,860 प्लस 60x/2। यहां के माइनस हो जाएगा, माइनस इसमें से कर दो 15,860 अगर हम लेस करें तो 15,000, आप डायरेक्टली 16,000 लेस करो पहले, तो 4,000 रह गया, 4,000 और 7,200। 7,200 में से आप लेस आपने एक्स्ट्रा किए कुछ 140 और ऐड कर दो इसमें, 7,340, ये आपका बैलेंस रह जाएगा। 7,340 इज इक्वल टू 60 इंटू एक्स बार। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ आगे डिवाइड में, x/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7,340 डिवाइड बाई 60। कैंसिल कर लो इसको, 1 2 3, यही आ रहा है आंसर। चेक कर लो एक बार, ये वाला फिल हो गया हमारा 1 1 नहीं 1 2 2 3। अब केवल एक रह गया, स्टैंडर्ड डेविएशन रह गया ना। अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन पता है कैसे कैलकुलेट होगा? कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास है और दो के स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास है, मिसिंग निकल जाएगा, निकाल लोगे इजीली, क्योंकि अभी टाइम थोड़ा ज़्यादा होने वाला है मेरे ख्याल से।